देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ बातें याद रह जाती हैं। हमारे मस्तिष्क में कुछ बातें हमेशा के लिए घर कर जाती हैं, क्योंकि हम उन बातों का अनुभव करते समय रोमांचित अनुभव करते हैं। जरा इस घटना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको आध्यात्मिक आनंद, भावनात्मक सुख इसकी प्राप्ति हो रही है, तो आप उन क्षणों को कभी नहीं भूलते। या तो फिर आपको भौतिकता में भय लग रहा हो। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दो अवस्थाएं, एक तो आध्यात्मिक परमानंद जिसमें प्रेम सम्मिलित है, प्रेम के उन क्षणों को जिसमें आपको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, उन्हें आप कभी नहीं भूल पाते। और दूसरा भौतिक भय, आध्यात्मिक परमानंद और दूसरा भौतिक भय। यदि भौतिक भय होता है किसी भी चीज का, किसी अपने से बिछड़ जाने का भय, कुछ ऐसे क्षण जिसमें आपको लगता है कि हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ कोई भी रिश्ता, कोई संबंध या कोई संपत्ति हमसे अचानक से छूट जाएगी, तो उस भय को भी आप कभी भूल नहीं पाते। और ऐसे में शरीर, यदि भौतिक आपको अवस्थाओं के कारण भय उत्पन्न हो रहा है, तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। शरीर में कंपन होने लगता है, हृदय गति असंतुलित हो जाती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और ये आपके मस्तिष्क की जो कोर है उनमें जाकर के छप जाते हैं ये क्षण। यदि आपका जीवन 20 साल का हो गया है, तो संपूर्ण 20 वर्ष आपको याद नहीं हो, लेकिन 20 वर्ष में घटे इस प्रकार के अनुभव आपको हमेशा याद होंगे। देखिए, आध्यात्मिक परमानंद वो अवस्था है जिसमें जो क्षण आपको याद रह जाते हैं वो आपका संपूर्ण जीवन निर्धारित कर देते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्त कर ली, तो आप अपना संपूर्ण जीवन केवल उन क्षणों को याद करके भी बिता सकते हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में संतुलन होना नितांत आवश्यक है। यदि आपने आध्यात्मिक आनंद में, आध्यात्मिक परमानंद में, प्रेम के क्षणों में कोई सुखद अनुभूति की है, तो प्रयासरत रहिए कि वो अनुभूति, उसकी पुनरावृत्ति होती रहे, जिससे आप कभी अवसाद में नहीं जाते, आप जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। भले ही आपके पास सुविधाएं ना हो, परंतु सुख आपको मिलता रहे। और यदि भौतिक भय के कारण आपका शरीर रोमांचित हुआ है, तो प्रयास कीजिए कि आध्यात्मिक आनंद और त्याग का अनुसरण कीजिए। त्याग की जो प्रक्रिया है उसको लगातार सीखिए, जिससे ये दोनों प्रकार की अनुभूतियां संतुलन में रहे, क्योंकि ये जीवन में हमें बहुत कुछ निर्धारित करते हैं। और हम अपना संपूर्ण जीवन, आप कभी सोच कर देखिए, यदि आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो आपको केवल वही क्षण याद आते हैं जो आपका संपूर्ण जीवन चला। यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक परमानंद की अधिकता है, तो आप सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। आप जहां भी बैठेंगे लोगों को सुखी करेंगे। आपकी उपस्थिति में लोग अपने अवसाद भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप भौतिक भय के कारण अवसाद में हैं, तो आप जहां बैठेंगे उस जगह का वातावरण आपकी उपस्थिति के कारण भय युक्त होने लगेगा। तो थोड़ा सा इन बातों में सोचने की आवश्यकता है। और हाँ, एक स्थिति और होती है जब आपको दिव्य साक्षात्कार होता है। दिव्य साक्षात्कार भी व्यक्ति कभी नहीं भूलता। दिव्य साक्षात्कार स्वयं का भी हो सकता है, ईश्वरीय अनुभूति का भी हो सकता है, कुछ ऐसे क्षणों का भी हो सकता है जिनके बारे में आपकी कल्पना भी ना हो, उसे दिव्य साक्षात्कार कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं जो आपके संपूर्ण जीवन को निर्धारित करती हैं। इनमें संतुलन बनाकर रखिए।